कल हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए थे? सबसे पहले पढ़ा था कौन सा? आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था। कांस्टेंट फंक्शन के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। और पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद रेशनल फंक्शन पढ़ा था। और रेशनल फंक्शन के बाद मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था। कल इतने फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए थे और जिनका ग्राफ भी हम लोगों ने समझ लिया था कैसे ग्राफ बनता है। अब आज बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की, वो कैसा होता है और उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये फंक्शन क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x और 0। और मॉडुलस ऑफ x अपॉन x कब होता है? जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और 0 कब होता है? when x इक्वल्स टू 0 होता है। when x इक्वल्स टू 0 होता है। ये क्या है? सिग्नम फंक्शन है। क्या है? अब इसकी बात समझिए, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x का मतलब क्या हुआ? कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो समझिए। हमने कल बताया था कि मॉडुलस की 3 कंडीशन होती हैं। अब fx क्या होगा ये समझिए। या तो x से बड़ा होगा या x से छोटा होगा, और x बराबर 0 के तो 0 हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x अगर x से बड़ा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव x आएगा। यही तो होगा कि नहीं होगा? हमने कल बताया था कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी। जब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगी। तो x अपॉन x हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब माइनस x अपॉन x। तो क्या हुआ? f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस 1 और 0। 1 कब है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस 1। जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो 0। तो ये सिग्नम फंक्शन की फॉर्मेट हो गया। कैसे हो गया फिर से समझ लो जनाब। क्या होता है इसमें? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x होता है जो कि x के बराबर, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और when x is equals to 0 that is 0। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन एक तरीके की हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x जब 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। बराबर 0 के लिए तो ये कंडीशन फिक्स हो गई, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब या तो x 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा? पॉजिटिव x। जब x 0 से छोटा है तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा? माइनस x। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 1, और इधर आया माइनस 1 और माइनस 1। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सिंपल ये ग्राफ है। ठीक है, x की वैल्यू ये 0 है और 0 से 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। इधर 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। यही तो होगा। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 होगा। मतलब 0 से बड़ी है तो क्या आंसर होगा? 1। 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 1 होगा, 3 है तो 1 होगा, 4 है तो 1 है। मतलब 0 से बड़ी है तो वो क्या है? 1 है। 0 से छोटी है तो माइनस 1 है, और 0 है तो क्या होगी? 0। कैसा ग्राफ बनेगा? बात समझ में आई? 0 से बड़ी है तो यहां से लेके ये सारा 1 रहेगा। 0 से छोटी है तो ये सब इधर रहेगा, नेगेटिव माइनस 1, और अगर 0 है तो 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी हमने क्या बताया? सिग्नम फंक्शन, वो आपको समझ में आ गया। उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 होगी, 1 होगी और 0 होगी। 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। माइनस 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से
कम होगी, और 0 कब होगी, जब x इक्वल्स टू 0 होगा। अब आगे बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जरा इसको अच्छे से समझ लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, पहले समझ लो, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, इस तरीके का साइन क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या GIF, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन होता है, इसके अंदर कोई इंटीजर लिखा है, कोई संख्या लिखी है, इंटीजर नहीं है ये क्या है, डिजिट है, 2.3 डेसिमल नंबर है, वो इंटीजर तो होगा नहीं, तो 2.3 है। हमसे कहा जाए कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो हम क्या करेंगे, 2.3 से पहले सारे इंटीजर लिख लो। 2.3 से पहले कौन कौन से इंटीजर आएंगे, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 है। 2 से पहले के इंटीजर क्या होंगे, 2 होंगे, और 1 और 0 और -1 -2 एंड सो ऑन, यही तो होंगे। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। अगर हमसे बात कर ली जाए कि 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो वो भी 2, 2.9 का निकालो तो वो भी 2। मतलब इससे पहले के सारे इंटीजर लिख लिए जाते हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा होता है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो क्या होगा, 3 होगा। नहीं, इंटीजर बात कर रहे हो तो इंटीजर पॉइंट में थोड़ी ना होगा, इंटीजर है तो इंटीजर क्या होते हैं, -1 0 1 2 3 4, पॉइंट में तो थोड़ी ना होते, वो पॉइंट वाले तो डेसिमल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मतलब सारे इंटीजर लिख लेंगे। 3.1 से पहले सारे इंटीजर कौन कौन से होंगे, 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, और इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इज दैट क्लियर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही हो गया। अब अगर हमसे पूछा जाए, अगर इसी में सवाल आ जाता है कि -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2.3, तो -2.3 से पहले के सारे इंटीजर लिखो। -2 के पहले क्या होगा, -3 होगा, फिर -4 होगा, फिर -5 होगा, फिर -6 होगा एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, -3, तो इसका आंसर क्या आएगा, इज दैट क्लियर। माइनस और प्लस में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर -2.3 आ जाए और आप लिख दो -2 तो वो गलत है। क्यों, -2.3 से पहले वाले सारे इंटीजर लिखो, कौन कौन से होंगे, -3 होगा, -4 होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है, -3, तो आंसर हो गया। अब जैसे हमसे कहा जाए कि माइनस का 7.8 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो -7.8 से पहले सारे नंबर लिखेंगे। -7.8 से पहले क्या आएगा, -8 आएगा, -9 -10, सबसे बड़ा कौन था, -8, तो -8 आंसर हो गया। समझ में आया। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे उसको समझिए। ग्राफ बनाते हैं इसका, वो कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब अगर हम वैल्यू रखते हैं, f(x) इक्वल्स टू, अभी हमने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो हमने वैल्यू रखी 0.1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0.1 मतलब 0 से बड़ी संख्या रखी, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0.1 से लेके 0.1 से लेके तक 0.1 से लेके 0.9 तक वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी। 0.1 से लेके 0.9 तक क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन 1 पे, यहाँ पे थोड़ी ना 1 थोड़ी ना आएगी।
अब उसके बाद अगर हम 1 पॉइंट कुछ वैल्यू रखते हैं 1 से बड़ी, जैसे 1.1 रखी, 1.2 रखी, 1.3 रखी, तो आंसर क्या आएगा 1, तो आएगा 1, लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब 2.1 से बड़ी संख्या रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। 3 से बड़ी संख्या रखेंगे हम कोई भी 3.1, 3.2, 3. ये इधर रखते हैं तो क्या आंसर आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 4 पे नहीं होगा। 4 से बड़ी संख्या रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, पूरे 4.9 तक 4 आएगा, लेकिन 5 पे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही मेरी? ऐसे ही तो डायग्राम बनेगा। जब हमने 0.1 से लेके 0.9 तक कोई वैल्यू रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 आएगा। 1.1 से लेके 1.9 तक कोई भी संख्या रख लो, क्या आएगा आंसर 1 ही तो आएगा, 1 आएगा ना। 2.1 से लेके 2.9 तक कोई भी संख्या रख लो तो कितना आएगा 2 आएगा। 3.1 से लेके 3.9 तक कोई वैल्यू रख लो तो कितना आएगा 3 आएगा। 4.1 से लेके 4.9 तक कुछ भी रख लो कितना आएगा 4 आएगा। इज दैट क्लियर? तो बस ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ऐसे इधर आ जाओ, इधर क्या होगा समझो जरा, 0 से लेके -1 तक कोई भी वैल्यू रखो, मतलब हमने जैसे रखा -0.1 तो कितना आएगा -1। ठीक है, कितना रहेगा -1 रहेगा, यहां से लेके यहां तक -1 रहेगा। अब -1 से -2 के बीच की कोई संख्या रखें तो कितना आएगा -2 आएगा, मतलब -2, फिर -3, फिर -4। ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। हमने ये जो सर्किल बनाया उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे ये आंसर नहीं है, मतलब जैसे हमने देखा कि 0.1 से लेके 0.9 तक 0 आ रहा है, 1 पे थोड़ी ना आ रहा है, 1 पे नहीं आ रहा इसलिए छोड़ दिया उसको, वो प्लेस छोड़ दिया। ठीक है, फिर 1.1 से लेके 1.9 तक 1 आ रहा है, 1.9 तक आ रहा है ना, 2 पे थोड़ी ना आ रहा है, 2 को छोड़ दिया। ऐसे बनाया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। समझाएं अभी हमने एक सिग्नम फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज 2.3 क्या है पहला क्वेश्चन उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये रिलेशन जो दिए हैं कौन कौन से फंक्शन है ये बताने हैं, और अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज क्या क्या है। बहुत सिंपल सा है, तो हम इसको पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 और 17,1। ठीक है, ये है। अब इसको हम अगर डायग्राम से बनाएं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 5 8 11 14 17, और इधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 2 is related to 1, 5 is related to 8 is related to 11 is related to 14 is related to 17 is related to। तो क्या ये फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा मैनी वन, मतलब मैनी से 1 रिलेटेड है। हमने कहा था इस एक डोमेन के 2 इमेज नहीं हो सकते, लेकिन 2 डोमेन के एक रेंज हो सकती है, एक एलिमेंट हो सकता है, एक इमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। सो यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। और हम बात करेंगे इसके रेंज की, तो रेंज हमें सॉरी डोमेन की, तो डोमेन हमें साफ दिखाई दे रहा है 2 5 8 11 14 17, ये इसकी डोमेन हो गई। 2 5 8 11 14 17 ये इसकी डोमेन हो गई। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज केवल 1 है, रेंज केवल क्या है 1 है। तो ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है। इसका डोमेन क्या है 2 5 8 11 14 17 है, और रेंज क्या है 1 है। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या है
2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 8, 12,6 और 14,7। ठीक है, अब इसमें बताना है क्या ये फंक्शन है, और फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो हम डायग्राम से बनाते हैं इसको, और इसके डायग्राम में लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसके रेंज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उन्होंने कहा है 2 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 6 इज रिलेटेड टू 3, 8 इज रिलेटेड टू 4, 10 इज रिलेटेड टू 5, 12 इज रिलेटेड टू 6, 14 इज रिलेटेड टू 7। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन हुआ, 1-1 मैपिंग हुई, 1-1 फंक्शन हुआ, तो ये टर्म एक से ही जुड़ा है, तो क्या ये फंक्शन है? ठीक है, ये फंक्शन है, क्यों? क्योंकि सभी डोमेन की केवल एक इमेज है। एवरी डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, सो इट इज फंक्शन। तो यहाँ पे आप नीचे लिखोगे, हियर आप लिख लो, हियर एवरी डोमेन हैज, every domain have one and only one image in codomain, so it is function, so it is function। इसलिए ये फंक्शन है, और जब ये फंक्शन है तो इसका डोमेन आपको दिख ही रहा है। डोमेन क्या होगा, लिख लेना आप लोग, 2 4 6 8 10 12 14, ये डोमेन हो जाएगा। और बात करेंगे रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसकी बात करें कि इसमें रिलेशन क्या है, तो क्या इसमें कोई रिलेशन बता सकता है, इन दोनों में रिलेशन कैसा चल रहा है? fx इक्वल्स टू क्या होगा, 1/x/2। इसका रिलेशन क्या होगा, x/2। क्यों? x की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं वो 2 से डिवाइड हो रही है। 2 रखा तो 2/2 1 हो गया, 4 रखा तो 2 हो गया, 6 हो रखा तो 3 हो गया। तो x और fx में क्या रिलेशन हुआ, fx बराबर क्या है, x/2। ये रिलेशन है। वैसे इसमें रिलेशन पूछा नहीं था, उन्होंने केवल डोमेन पूछा है, रेंज पूछा है, और हमसे पूछा है कि क्या ये फंक्शन है। ठीक है, क्लियर? नोट करो, क्वेश्चन क्या है, बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन है 1,3 1,5 2,5, 1,3 1,5 और 2,5, क्या ये फंक्शन है? देखो जरा, इसका इमेज बना के देखते हैं। एक इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर यहाँ पे 3 आ रहा, 5 आ रहा। हमने देखा 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 5, और हमने साफ मना किया है, हैव 2 images in codomain that is 3 and 5, so it is not a function। इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक डोमेन की 2 इमेज बन रही है कोडोमेन में। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता फंक्शन में। ठीक है, तो here one domain, one have 2 images in codomain that is 3,5, so it is not a function। इसलिए ये फंक्शन नहीं। पार्ट क्या है उसको समझिए जरा, कि fx इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ x है, तो इसमें हमें इसका डोमेन बताना है और इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब जरा देखना कि इसकी डोमेन की बात करते हैं। यहाँ पे हम अगर डायग्राम बनाते हैं, इसका एक x है और एक fx है, मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे fx है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, सारे रियल नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कभी इनफाइनाइट तो बनेगा नहीं। यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, 1/5 रखो, 2/5 रखो, कुछ भी रखो, यहाँ पे कभी इनफाइनाइट बनेगा नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा,
इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर। मतलब यहाँ पे हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि आंसर क्या आएगा, रेंज क्या निकल के आएगी। हमने x की जगह मान लो +1 रखा, आंसर क्या आया, -1 आया। x की जगह हमने मान लो -1 रखा, तो मॉडुलस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो भी आंसर -1 आ रहा। बात समझ में आ रही है। तो कुछ भी रखेंगे आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब -∞ से बड़ा आएगा, सारा रेंज जो आएगा वो -∞ से बड़ा और 0 से छोटा आएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। क्यों 0 से छोटा, 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है, सब नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे या आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर, ये भी लिख सकते हो। सारे नेगेटिव रियल नंबर है वो यहाँ आ पाएंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से लेके 0 तक की सारे डिजिट्स रियल नंबर में आएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस लगा है तो सभी नेगेटिव टर्म्स ही आएंगे। बाहर माइनस लगा है तो इसका मतलब सारे नेगेटिव टर्म्स ही आएंगे। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है।